गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पंचायती राज विभाग, मनरेगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार में जितनी भी नई वैकेंसी जो आने वाली है, क्या उसमें कोई नया मोड़ आ सकता है? यहां पर हम उस चीज को लेके यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह चीज बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट से बीटेक स्टूडेंट्स को राहत मिला है, तब से हर स्टेट के कनीय अभियंता पद के लिए बीटेक स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। उनको लग रहा है कि कनीय अभियंता पद के लिए जो बाकी स्टेट्स है जिन्होंने बीटेक के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, अब बिहार में भी वो बारी आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीटेक छात्रों की सुप्रीम कोर्ट से जीत हुई है। यह बात मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और एक बार फिर मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो थी, वहां पर सिर्फ आपको डिप्लोमा होल्डर्स को ही बहाली में मौका मिला था हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग में। लेकिन वहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, बीटेक स्टूडेंट्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और उनकी जीत हुई। डिसीजन ये आया कि कोई भी बहाली हो, अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप जेई में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। और जैसे ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया, बिहार के बीटेक स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। बीटेक के जितने भी छात्र हैं वो काफी खुश हो गए। उनको भी एक उम्मीद की किरण जाग गई, क्योंकि 2018 में डबल बेंच में बीटेक के स्टूडेंट्स हार गए थे डिप्लोमा के स्टूडेंट से, और सिर्फ और सिर्फ बिहार में कनीय अभियंता पद के लिए डिप्लोमा के छात्र ही अलाउ हुए थे। अब हम आपको, आप देख रहे हैं थंबनेल में मैंने मेंशन किया है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या बीटेक वाले की हो सकती है वापसी? डिप्लोमा वालों की दिल की धड़कन बढ़ गई है। मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसी समय से डिप्लोमा के छात्र जो है वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। वो सामने तो बोल रहे हैं कि फिर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि पहले का गाइडलाइन है कि बिहार में कोई भी बहाली आती है तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल होते हैं कनीय अभियंता पद के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो बहुत बड़ा डिसीजन है, और वही डिसीजन को लेके बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूंगा, जहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन वहां पर आया है। वो डिसीजन क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और क्या उत्तर प्रदेश का जो डिसीजन है, जो बीटेक के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, क्या उसका असर बिहार जैसे पड़ोसी राज्य पर भी पड़ेगा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्य पर भी पड़ेगा, एमपी जैसे राज्य पर भी पड़ेगा? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ब्यौरा देते हुए कनीय अभियंता पद के लिए बीटेक स्टूडेंट्स को एलिजिबल करने की बात कह रहे हैं। अब पूरा का पूरा जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनमें खलबली मची हुई है कि अब अगर यूपी में हो गया तो फिर बिहार में भी हो जाएगा, क्योंकि यूपी में भी सिर्फ कनीय अभियंता पद के लिए पहले डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल थे। आप शुरू से देख रहे हैं वहां भी लगभग 2003 के बाद से सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट से कनीय अभियंता पद के लिए अप्लाई करते थे, जैसे बिहार में वर्षों से चल रहा है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी कूद गए हैं। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी बीटेक के फेवर में जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि बीटेक को कनीय अभियंता पद के लिए मौका दिया जाए। तो इस मुहिम में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग क्लास भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स के पास कोई बहुत बड़ा मौका कहीं नहीं मिल रहा है। बड़े संख्या में जो सीट्स आ रही है कनीय अभियंता की ही आ रही है, और बीटेक स्टूडेंट्स को उनमें मौका नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश का जो एक डिसीजन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो पेपर में भी आया है, और साथ में जो पीडीएफ है गवर्नमेंट का उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूपी के पेपर का है कि बीटेक वालों के जूनियर इंजीनियर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। मैं इसी चीज को मैं बता रहा हूं। ये जो है आपको लखनऊ से निकला हुआ न्यूज है,
यहां पर बताया गया है कि आपको 2003 के बाद से बीटेक स्टूडेंट्स को यूपी की सरकारी नौकरी में कनीय अभियंता पद के लिए मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए वहां पर अब बीटेक स्टूडेंट्स को अलाउ करने का सरकार मन बना चुकी है। अब इससे वहां के जो बीटेक स्टूडेंट्स है, जो काफी संख्या में इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, उन सभी छात्रों में बहुत खुशी की खबर है। लेकिन डिप्लोमा के जो छात्र है वो असमंजस में है कि अब हम लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि सब जगह असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी बीटेक के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे, कनीय अभियंता के लिए भी अब वो आ सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनके लिए कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये सोचेंगे कि मैं भाई +2 करने के बाद मैं डायरेक्ट 4 साल का बीटेक कर लूं, डिप्लोमा करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, बीटेक में कर लूंगा तो ग्रेजुएट डिग्री भी हो जाएगी और साथ में हम जेई के लिए भी अप्लाई करेंगे और एई के लिए भी करेंगे। तो बहुत सारे मन में स्टूडेंट्स के ये चीज आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पूरा डिटेल से है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश जो है ये 7 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के बाद बीटेक वालों की इस मांग को बल मिला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2021 में उत्तर प्रदेश में भी जो है स्टूडेंट्स लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और आपको हिमाचल प्रदेश के केस में आपको मैं बता दूं कि वहां पर स्टूडेंट्स लोग जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिए गए आदेश का हवाला दिया, जिसमें उच्च डिग्री वाले को भी अर्हत मानने की बात कही गई है। वहां तो क्लियर कट बता दिया गया था कि भाई हिमाचल प्रदेश के केसेस में देखा गया था और क्लियर कट बता दिया गया था कि हाँ वहां पर मौका दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है, क्योंकि इसी में देखिए आप इस पीडीएफ की मैं बात कर लेता हूँ। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में ये गवर्नमेंट का पीडीएफ है, विशेष सचिव का है, लोक निर्माण अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैं बताया था कि ये 1/5/2023 का लेटर है। इस लेटर से जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती हेतु के संबंध में यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि महोदय कृपया उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट, जिसके द्वारा जूनियर इंजीनियर पद की भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों का अर्हता के संबंध में सिविल अपील संख्या इतना पुनीत कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 7/4/2021 एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ड्राइंग अनुसंधान सेवा इतना न्यायावली। मतलब इसमें सिर्फ वही चीज बताया गया है कि आपको जो मैंने बात बोला कि गवर्नमेंट जो है अब डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए जो कनीय अभियंता की पद थे उसमें अब बीटेक को भी एलिजिबल करने जा रही है। तो क्या पड़ोसी राज्य में अगर ये नियम लागू होता है तो क्या इसका असर बिहार जैसे राज्य या झारखंड जैसे राज्य पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इसी चीज को लेके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेके बिहार के स्टूडेंट्स भी विभाग जा सकते हैं। बीटेक वाले छात्र वो लोग भी अपील कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में कैंपेनिंग चल रहा था कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को जो है डिप्लोमा के लिए आपको मौका दिया जाए, यानी कनीय अभियंता के लिए। और बिहार में भी ऑलरेडी एक केसेस चल रहा है इस संदर्भ में। मैं आपको पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस में इस चीज के बारे में मैं तब बताया था कि वहां पर एक केसेस अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसी का कॉपी लगाया गया है कि यहाँ भी कनीय अभियंता पद की बहाली के लिए जो है मौका दिया जाए। इस चीज का बातचीत यहाँ पर भी चल रहा है। तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या सरकार इस पे क्या करती है। क्या सरकार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे क्या कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा पुनः दिया जाता है और जिसके कारण बीटेक स्टूडेंट्स को भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार पंचायती राज, मनरेगा जैसे विभाग है वहां पर क्या मौका बीटेक छात्रों को भी कनीय अभियंता बनने का दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। लेकिन ये डिसीजन जो उत्तर प्रदेश का आया, हिमाचल प्रदेश का जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे केसेस में बिहार के बीटेक छात्रों में खुशी की लहर है। वहीं जो डिप्लोमा के छात्र हैं वह काफी सदमे में है, उनको कहीं ना कहीं डर हो रहा है कि ऐसा डिसीजन नहीं आना चाहिए बिहार में भी, क्योंकि फिर लोग डिप्लोमा क्यों करेंगे, डायरेक्ट बीटेक ही करने लगेंगे जब ऐसा कंडीशन होगा तो। लेकिन जो भी हो, जो भी डिसीजन आएगा वो तो अब हाई कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा, जो अभी ऑलरेडी केसेस चल रहा है।
और क्या बिहार सरकार देती है या नहीं देती है तो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार भी अपना पक्ष जरूर रखेगी। कुछ सोच समझ के ही उन्होंने कैबिनेट से पास किया है कि जेईई के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो ऐसे केसेस में आगे जाके देखना है कि क्या कोई नया मोड़ आता है या नहीं आता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में नया मोड़ आ चुका है, तो बिहार में इसका कितना असर दिखता है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पंचायती राज विभाग, मनरेगा और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे इंडियन रेलवे की जेईई की भी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कोई भी अपडेट हो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक जानकारी आपको मिलेगा। धन्यवाद।